और आइए खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं भारी बारिश के बाद दिल्ली में एयरपोर्ट पर हुए बड़े हादसे की। ये टर्मिनल 1 डिपार्चर की तस्वीरें हैं जहां पर ये हादसा हुआ है और यहां पर अभी एनडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बारिश की वजह से बिजली कड़कने की वजह से जो ये हादसा हुआ, आवाज़ ऐसे आई जैसे बादल से फटे हैं। बादल फटने के बाद जब बाहर आके देखा हमने तो ये छत गिरी हुई थी। Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs. जी हाँ, ये हादसा बहुत ज्यादा खौफनाक था। आज सुबह सुबह दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का एक हिस्सा गिर गया और छत गिर गई, कारें दब गई। हालात ये थे कि एयरपोर्ट पर बना शेड झरना बन गया, वहीं एयरपोर्ट की रेलिंग भी टूट गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस हादसे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो गए। क्या टर्मिनल 1 के इस हिस्से को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ? क्या देश की छवि खराब करने के पीछे भ्रष्टाचारी जिम्मेदार हैं? और इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्योंकि बारिश के पानी से इतना बड़ा हादसा होना कई लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर उड्डयन मंत्री का बयान सामने आया। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है, विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। देश के सभी एयरपोर्ट्स की जांच कराई जाएगी। कोशिश ये करेंगे कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। 2009 में बनी बिल्डिंग गिरी और ये नायडू की तरफ से ये कहा गया, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया आपको बताते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में जो संगठन घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि बाकी एयरपोर्ट्स में भी इस तरह का नज़ारा दिखने को मिल रहा है, तो हम पूरे देश भर में जो भी एयरपोर्ट्स हैं उस सबका एक बार फिर से ये बिल्डिंग की इंस्पेक्शन वो सब करवाएंगे और पूरी तरह ऐसा हादसा फिर से ना हो इसका हम वो करेंगे। आज रिव्यू मीटिंग रखा है मैंने। जो डिसीज्ड है, जिनका देहांत हुआ है उनके लिए 20 लाख और जो इंजरी है उनके लिए 3-3 लाख करके कराया और जो इंजर्ड है अभी भी उनकी ख्याल रख रहे हैं हम, हॉस्पिटल में है और सबकी देखभाल करी जा रही है। पीएम साहब ने वो उद्घाटन जो किया था वो दूसरा बिल्डिंग है, वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर ये पुरानी बिल्डिंग है जो 2009 में जो इनॉग्रेशन हुआ। और आइए एयरपोर्ट हादसे की 10 बड़ी बातें अब तक की आपको बताते हैं क्या कुछ सामने आ चुकी है। टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा गिरा है, आपको पहली बड़ी बात बताते हैं। दूसरी बड़ी बात, छत की शीट और जो सपोर्ट बीम लगी रहती है वो भी गिर गई। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात, सुबह करीब 5 बजे ये बड़ा हादसा हुआ। चौथी बड़ी बात, पिकअप और ड्रॉप के लिए वहां पर गाड़ियां खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके ऊपर आकर पिलर गिरा। और टर्मिनल 1 से जाने वाली जो उड़ानें हैं 2 बजे तक रद्द की गई। उसके बाद फिर आगे बहाली पर विचार किया जा रहा है। टर्मिनल 1 पर आने वाली उड़ानें अभी चालू हैं, जो ये जानकारी मिल रही है। टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से उड़ानें पूरी तरह से चालू हैं, वहां कुछ प्रभावित नहीं हुआ है। चेक इन काउंटर्स को बंद किया गया, एहतियातन ये कदम उठाया गया। और नागरिक उड्डयन मंत्री मोहन नायडू एक्शन में आ चुके हैं, उनकी बात भी आपने सुनी है। हादसे की जांच के लिए टीम बना दी गई है और ये टीम जांच भी शुरू कर चुकी है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एयरपोर्ट हादसे में मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। 20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसका ऐलान किया है। घायलों के लिए 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो एक साथ 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई इससे पहले कि किस तरह का यह हादसा था। अब हम आपको 2 तस्वीरें और दिखाने जा रहे हैं। जब राम मोहन नायडू, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पर हादसे वाली जगह का दौरा किया है और अस्पताल जाकर फिर घायलों से मुलाकात भी की है। ये देखिए 2 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। जब घटनास्थल पर मौके घटना पर पहुंचे राम मोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्री, और उनकी तरफ से जायजा लिया गया कि हादसा क्यों हुआ। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं घायलों का जो उपचार जिस अस्पताल में हो रहा है वहां जाकर उन्होंने तबीयत भी पूछी है। आपको सुनाते हैं हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू का तब का बयान जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे।
express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. Right now, the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off. Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased. And also for the injured 3 lakhs. ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड दिस थिंग एटीट्यूड. अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी. जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है. जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है. 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था. तो मंत्री को आपने सुना कि लापरवाही करने वालों पर एक्शन होगा, ये बात उन्होंने कही. दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का हिस्सा गिरने पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं. टर्मिनल 1 को बनाते वक्त बड़े बड़े दावे जरूर किए गए थे. दुनिया के सबसे शानदार और आलीशान के साथ साथ बिगर, बेटर, स्मार्टर का दावा जरूर किया गया था, लेकिन पहली ही बारिश में सारे दावे धुल गए. टर्मिनल का एक हिस्सा ढह गया. हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हुए हैं. तो ये तस्वीर जुदा है. एक तरफ तो दावा किया गया कि बहुत अच्छा टर्मिनल बना, लेकिन उसके बाद एक ही बारिश में ये झरना बनता हुआ दिखाई दिया. अब दावा था कि वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बनेगा, लेकिन आज क्या हुआ? टर्मिनल 1 का खंभा उखड़ गया, छत गिर गई. तो ये हादसा बड़ा था और आपको बता रहे हैं कई दावे किए गए थे, लेकिन ये जब हादसा हुआ तो इतना खौफनाक मंजर था कि पूरा जो आप देख रहे हैं छत वो पूरी नीचे आ चुकी है. जो गाड़ियां पिक एंड ड्रॉप के लिए खड़ी रहती थी एयरपोर्ट पर, उन गाड़ियों पर ये छत का हिस्सा गिरा है. और हादसे पर पूर्व उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का बयान भी सामने आया है. हादसे पर हो रही राजनीति ठीक नहीं है, ये प्रफुल्ल पटेल का कहना है. 15 साल पहले ये टर्मिनल बना था, टर्मिनल 1. हादसे की पूरी जांच होनी चाहिए, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से कहा गया. दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. मगर इसमें राजनीति जो हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है. एक इमारत 15 साल पहले बनी, 15 साल तक अपना काम मतलब वहाँ से जारी था. अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए. ये बहुत एक नामदार बड़ी कंपनी जिसका लार्सन एंड टूब्रो, जो देश के बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है. अब लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी ने बनाने के बाद उसमें अब राजनीति क्या करना? अगर कोई गलत कुछ पाया जाएगा तो उसको दुरुस्त करना चाहिए. कोई जिम्मेदार अगर होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति कहां से आती है? और प्रफुल्ल पटेल को आपने सुना. हादसे के वक्त वहां पर चश्मदीद भी मौजूद थे, उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं. आज यहाँ टर्मिनल 1 के डिपार्चर पर हुए हादसे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ चश्मदीद मौजूद है. सीधे बातचीत करते हैं. क्या हुआ था, कितने बजे की बात है और आप कहाँ खड़े थे? ये 5:30 बजे की बात है. मैं डिपार्चर के नीचे अराइवल पे ही खड़ा हुआ था. ऐसे लगा जैसे बिजली कड़की थी. उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे बादल फटा, तो आवाज़ बहुत तेज आई थी. उसमें ये हादसा हुआ है. 8-10 टैक्सी ड्राइवर हैं, जिसमें से एक ड्राइवर की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी है. आप क्या काम करते हैं? मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ. आप बाहर ही खड़े थे जब जी. बारिश हो रही थी तो क्या छत टपक रही थी? नहीं, छत नहीं टपक रही थी. बाकी तो एयरपोर्ट की तरफ से सब कुछ मजबूत था, लेकिन ये हादसा होना था तो हो गया. अच्छा, क्या देखा था सर आपने? वही है, बारिश की वजह से बिजली कड़कने की वजह से जो ये हादसा हुआ, आवाज़ ऐसे आई जैसे बादल से फटे हैं. बादल फटने के बाद जब बाहर आके देखा हमने तो ये छत गिरी हुई थी. और पैसेंजर जो आते हैं यहाँ पे अपनी फ्लाइट लेने के लिए, वो गाड़ियों से उतर रहे थे. कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी जो उतारने के लिए पैसेंजर को, वो गाड़ियाँ छत के नीचे दब गई. कुछ हादसे हुए, कुछ इंजर्ड हुए, 1-2 डेड भी हुए. और इस हादसे के बाद एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें. एयरलाइन कंपनियों को डीजीसीए का निर्देश भी आया है. यात्रियों के लिए वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए. वैकल्पिक फ्लाइट नहीं तो पूरा पैसा वापस दें यात्रियों को, ये कहा गया डीजीसीए की तरफ से. और आपको बता दें, एयरपोर्ट पर यह भयानक हादसा हुआ, उसके बाद TV9 आपके सामने कुछ सवाल उठा रहा है. क्या जल्दबाजी में टर्मिनल 1 का उद्घाटन हुआ? ये पहला बड़ा सवाल है, सबसे जायज और बड़ा सवाल. क्या इसका उद्घाटन जल्दबाजी में किया गया? क्या टर्मिनल 1 बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ? क्या छत बनाने में मानकों का पालन नहीं किया गया? क्या टर्मिनल 1 के निर्माण में सरकारी भ्रष्टाचार हुआ है? यात्रियों की जान को खतरे में डालने का कौन जिम्मेदार है? एक व्यक्ति की मौत, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है?
ये बड़े सवाल हैं जो सामने इस हादसे के बाद सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि नेता प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, जमकर सियासत भी हो रही है। प्रियंका गांधी ने रिएक्ट किया है। प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला सामने आया है। मार्च में प्रधानमंत्री ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया, आज उसकी छत गिर गई, एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई। इसके अलावा उन्होंने जिक्र ये भी किया है कि जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, उसकी भी छत गिर गई। अयोध्या के निर्माण कार्यों के खस्ताहाल पर भी देश दुखी है। तो 3 घटनाओं को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। और एयरपोर्ट हादसा, प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है, अब आपको और डिटेल में बताते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। प्रधानमंत्री जी ने मार्च में टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया, आज उसकी छत ढह गई, एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जबलपुर एयरपोर्ट की भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ताहाल से पूरा देश इस वक्त परेशान है। ये बीजेपी का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है। क्या प्रधानमंत्री घटिया निर्माण भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? सीधा सवाल पूछा है प्रियंका गांधी ने।